हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम HTML को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने एक्स HTML के बारे में देखा था, इधर तक हमने पढ़ा था। अब जाकर हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML फॉर्म्स क्या होते हैं और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो HTML forms, an HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to the server for processing. तो आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स के ऊपर कॉन्टैक्ट अस पेज है जहाँ पे यूजर अब उनके वेबसाइट को कांटेक्ट कर सकता है, अपना नाम वगैरह डाल सकता है, लास्ट नेम डाल सकता है, उसको क्या चाहिए, क्या उसकी इंफॉर्मेशन है, ईमेल आईडी क्या है, तो फिर एक सबमिट का बटन होता है उसमें, वो उसको फॉर्म कहलाते हैं। या किसी एक आप एक साइट है, सपोज स्कूल की साइट है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। तो सारे जितने भी फॉर्म्स वगैरह हैं HTML के अंदर, इस फॉर्म के टैग के साथ यूज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल है। फर्स्ट नेम इसका टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर यूजर डाल सकता है कुछ भी, और लास्ट नेम ये टेक्स्ट बॉक्स है, उसके सामने एक सबमिट का बटन है। तो इसको कैसे बनाते हैं हम देखते हैं अभी। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ में देखिए, ये फॉर्म का टैग है। अब बॉडी के अंदर फॉर्म का टैग है जिसके अंदर ये एक एक्शन पैरामीटर है। एक्शन पैरामीटर में लिखा हुआ है कि अगर ये सबमिट का बटन दबाएगा, इधर एक इनपुट टाइप सबमिट है, अगर सबमिट का बटन दबाएगा तो इस पेज को कॉल करेगा। ये एक पेज है, जैसे एक .html पेज है, वैसे ही एक .php पेज है। अब देखो, PHP को हम जब पढ़ेंगे, PHP एक बैकएंड लैंग्वेज है। जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि इसका जो एक्सटेंशन है PHP है। जैसे हमने देखा HTML का एक्सटेंशन HTML या HTML है, CSS का एक्सटेंशन .css है, जावास्क्रिप्ट का .js है, वैसे ही PHP का एक्सटेंशन .php, जो एक फाइल PHP की बनती है, वो उसका एक्सटेंशन .php। तो इधर उसने .php को यूज किया। हम किसी और HTML को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये एक फॉर्म है। ये इधर से फॉर्म स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग टैग ये है, और ये एंड टैग है फॉर्म का। ये बॉडी के अंदर है, बॉडी HTML बॉडी के अंदर हम फॉर्म का टैग डालते हैं। उस फॉर्म टैग के अंदर हम लेबल्स भी डाल सकते हैं, हम इनपुट बॉक्सेस भी डाल सकते हैं, हम H2 कोई भी टैग डाल सकते हैं उस फॉर्म के अंदर। तो ये जो भी इस फॉर्म के अंदर है, उसको वो कैप्चर कर लेगा सबमिट बटन पे, और सबमिट बटन पे कैप्चर करके इस फाइल के अंदर वो भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो एक एक करके हम देखते हैं अभी क्या कर रहा है ये। तो फॉर्म फॉर्म का टैग है जिसमें एक्शन का है, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद एक लेबल है। तो लेबल एक और टैग है जिसके अंदर हमने इसको एक पैरामीटर दिया, फॉर इक्वल्स टू एफ नेम। भाई ये जो लेबल है किसके लिए है, ये लेबल, ये इधर लेबल टैग है, ये फॉर एफ नेम के लिए है। फॉर एफ नेम मतलब ये आईडी। देखो अभी इनपुट, इनपुट टैग हमने पढ़ा था पहले। इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बॉक्स। ये जो आप इधर देख रहे थे, ये जो आप इधर देख रहे, ये टेक्स्ट बॉक्स था। तो ये इधर भी आप राइट साइड पे देख सकते हो। देखो ये जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, ये एक लेबल है, ये इधर लेबल है। ये जो लेबल है इसका फर्स्ट नेम इधर लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद BR आता है। BR का मतलब है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन का इधर वो नेक्स्ट लाइन पे ले आता है। अगर मैं इसको ना डालूं, इसको मैं ना रब कर दूं और रन करूं, देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स उसके सामने आ जाएगा। तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो दोनों देखो, अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो इसके अंदर इधर भी आ जाता है। तो हम BR को लगा देते हैं जहाँ पे लगाना है, और अलग इधर लेबल के सामने हम नहीं लगाते। तो रन करते हैं। देखिए अभी फर्स्ट नेम जॉन और लास्ट नेम के सामने डो आ गया। तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस है। तो ये एक फॉर्म बन गया आपका, जिसके अंदर यूजर अपने इनपुट्स डाल सकता है। तो इनपुट टैग से हमने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स को टाइप टेक्स्ट बॉक्स डाल दी, टेक्स्ट डाल दिया कि एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, और उसका आईडी और नेम डाल दिया। आईडी भी डाल दिया, एफ नेम, और नेम भी डाल दिया। कोई और भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यही डालें। आईडी को डिफरेंट डाल सकते हैं और नेम को डिफरेंट डाल सकते हैं। तो सपोज आईडी हमने डाल दिया एफ नेम, नेम को हमने डाल दिया फर्स्ट नेम। तो ऐसे करके हम आईडी और नेम को डिफरेंट कर सकते हैं। पर ये जो एक लेबल है, लेबल के अंदर हमने ये जो फॉर लिखा हुआ है,
तो फॉर किसके लिए है ये इस आईडी के लिए है। तो ये आईडी जो है एफ नेम, ये आईडी होता है। तो यहाँ पे भी इसने लेबल डाला है लास्ट नेम का। तो ये जो एल नेम है, ये इसके लिए एल नेम को आईडी करता है। इसका मतलब ये है कि ये लेबल जो है इस टेक्स्ट बॉक्स का है। अब आता है दोबारा जब हम इसको मतलब लिखते हैं आगे जाके, फिर हमने सबमिट का बटन दबाया, इनपुट टैग से टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट। तो वैल्यू भी हमने सबमिट दिया और टैग टाइप भी हमने सबमिट दिया। वैल्यू सबमिट का मतलब है ये यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो बटन है जो बनाया है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सबमिट है। अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, इसको सेव कर दूं, सेव लिख दूं, तो अभी रन करता हूं तो देखिए सेव लिखा हुआ आ जाता है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था इनपुट बॉक्स के ऊपर। बट अब क्या कर रहे हैं हम, फॉर्म एक बना रहे हैं जिसके अंदर हम ये इनपुट जो टैग्स है हम यूज कर रहे हैं। तो ये जब हम सेव का बटन दबाते हैं, अगर ये फॉर्म के अंदर है तो फॉर्म के शुरू में हमने एक्शन लिखा हुआ है भाई, अगर तू सेव का बटन दबाएगा तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस पेज पे चला जाएगा। तो ऐसे करके हम एक फॉर्म को बना सकते हैं और उसके अंदर फिर हम वैल्यूज भेज सकते हैं। ये एक बैकएंड अपना बैकएंड पेज है, पीएचपी का बैकएंड लैंग्वेज है। जब हमने पहले शुरू किया था कोर्स, तो हमने बताया था कि यहाँ पे हम जो जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस आपके लैपटॉप आपके सर्वर से लैपटॉप पे आता है, पर ये दो चीजें रह जाती हैं बैकएंड में, सर्वर पे रह जाती हैं। ये एक बैकएंड लैंग्वेज पीएचपी रह जाता है और ये डेटाबेस भी रह जाता है। तो पर कम्युनिकेशन करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट से पीएचपी पे जाए और डेटाबेस से डेटा लेकर आए या डेटाबेस में डेटा सेव करे, तो जावास्क्रिप्ट से पीएचपी आता है, पीएचपी से इधर आता है। तो ऐसे ही करके ये अभी आपका एचटीएमएल से फॉर्म से आप एक पीएचपी फाइल को आप कॉल कर सकते हो ऐसे करके फॉर्म के अंदर से। तो ये एक फॉर्म बन गया जिसके अंदर आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को लिया, यूजर से लिया इन टेक्स्ट बॉक्स से, और एक सेव का बटन दबा दिया, एक्शन कर लिया। और ये आपका ये जो पेज है एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी है, इसके अंदर वो लिखा हुआ है कि उसको ले और कैप्चर कर और ये एफ नेम एंड जॉन को इसको दिखा दे। तो ये इधर तक हम पढ़ेंगे, आगे भी हम इसको लेटर वीडियोस में देखेंगे कि ये हम इसके इस पेज के अंदर हम कैसे उसको सेव कर सकते हैं और फिर दोबारा डेटाबेस के अंदर उसको कैसे सेव कर सकते हैं। जो हमने इसके अंदर हमने बताया है कि हमने यहाँ से जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल से भेजा पीएचपी के अंदर, ये पीएचपी फाइल थी जो एक्शन अंडरस्कोर सेव थी, वो पीएचपी की फाइल थी। अब पीएचपी के अंदर से हमने कैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है वो हम पीएचपी के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो इधर तक आप जान लीजिए कि एचटीएमएल पेज के अंदर से हम एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के अंदर में हम क्या करते हैं, दो टेक्स्ट बॉक्सेस या कोई भी एक फॉर्म बनाकर उसको हम यूजर को देते हैं और यूजर इसमें फिल करता है और सबमिट का बटन दबाता है। तो ऐसे करके हम ये फॉर्म बना सकते हैं। तो ये फॉर्म एलिमेंट अभी वही डिस्क्राइब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट को हम ले सकते हैं। द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स एक्सेट्रा। तो वो कह रहा है अभी तो हमने टेक्स्ट बॉक्स ही यूज किया था, यहाँ पे हम चेक बॉक्स, रेडियो बटन, रेडियो बटन होता है या यस या नो, एक ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एक सर्कल की तरह होता है, आगे जाके हम देखेंगे इसको। तो रेडियो बटन्स होते हैं, ये सबमिट बटन, हमने सबमिट बटन तो देख लिया था। ये तो कुछ सब बटन्स जो हैं हम इसके अंदर फॉर्म टैग के अंदर हम एज अ सब टैग्स हम उसके अंदर डाल सकते हैं। अब एक एक करके हम उसको पढ़ रहे हैं। इनपुट टैग, इनपुट टैग भी हमने पहले देखा था बट अब दोबारा एक बार ही देख लेते हैं। तो इनपुट जो टैग है वो यूजर से कुछ लेता है। अब वो कई तरह से लेता है, वो उसकी टाइप्स होती हैं। टाइप टेक्स्ट हो गया टेक्स्ट बॉक्स, टाइप रेडियो हो गया रेडियो बटन, डिस्प्लेस अ रेडियो बटन फॉर सिलेक्टिंग वन ऑफ मेनी चॉइसेस। तो बड़े सारे अगर चॉइसेस हैं, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो उसको रेडियो बटन यूज किया जाता है।
चेक बॉक्स भी होता है, अगर वो कई ऑप्शंस हैं और मल्टीपल सिलेक्शंस करने हैं तो एक बॉक्स, एक चेक बॉक्स की तरह आ जाता है। आप उसको क्लिक करते हो तो एक राइट क्लिक करके उसमें चेक बॉक्स में आ जाता है कि हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स का ये डिफरेंस है कि रेडियो बटन में एक ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन से एक ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है। फिर उसके बाद टाइप आता है सबमिट, फिर उसके बाद टाइप आता है बटन। सबमिट टाइप जो होता है, अगर हम टाइप सबमिट लिखें तो हमने ये देखा था ट्राई इट योरसेल्फ करके यहाँ पे, अगर हमने ये जो इधर टाइप सबमिट है, अगर हमने किया तो अगर कोई यूजर इस बटन को, सबमिट बटन को दबाता है, मतलब टाइप सबमिट है तो सबमिट बटन को दबाता है, तो तभी ये एक्शन का जो एक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो तभी इसको एक्टिवेट करता है, मतलब तभी इसको इसके अंदर, इस फाइल के अंदर जाता है। अगर मैं इसको टाइप बटन लिख दूं, टाइप बटन दो तरीके के होते हैं, एक टाइप बटन है, एक टाइप सबमिट है। देखो अभी मैंने रन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे वही सबमिट लिखा हुआ है क्योंकि वैल्यू सबमिट है, बट टाइप उसका बटन है। अब मैं इसको बटन को दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए बटन मैं दबा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये फाइल, ये जो एक्शन का, ये फॉर्म के अंदर एक्शन है वो उसको चला नहीं रहा। क्यों नहीं चला रहा? क्योंकि टाइप बटन मैंने कर दिया। अब मैं इसको सबमिट बटन करूंगा, तो सबमिट रन करूंगा, एक बार रन किया, अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए वो ये पेज उसने डिस्प्ले कर दिया, इसका एक्शन अंडरस्कोर पेज उसने डिस्प्ले कर दिया। तो टाइप सबमिट जो है वो क्या करता है, वो फॉर्म के अंदर जो एक्शन है उसको एक्सिक्यूट करता है। टाइप बटन जो है, जैसे एक फॉर्म के अंदर एक सबमिट का भी बटन है और एक कैंसिल का भी बटन है, या एक डिलीट का बटन है। तो एक है सेव, एक है कैंसिल। तो सेव बटन पे हम टाइप सबमिट लिखेंगे और कैंसिल पे हम टाइप्स बटन लिख देंगे। ठीक है जी। तो कैंसिल बटन पे कुछ नहीं करेगा, या हम कर सकते हैं उसके उसके ऑन क्लिक इवेंट में हम कुछ लिख सकते हैं, बट अगर सबमिट का बटन लिखा, टाइप लिखा सबमिट, तो वो फॉर्म के अंदर जो एक्शन का पैरामीटर है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ऐसे करके वो चीजें, अब एक एक करके वो इनपुट का टेक्स्ट बॉक्स कैसे है, टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट जो कहता है वो कैसे है, हमने देख लिया था। और ये वही एग्जांपल है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एग्जांपल है। तो वो टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करता है, ऐसे करके ये टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करता है। आगे लेबल, लेबल भी एक एलिमेंट है। तो लेबल टैग डिफाइंस लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स। तो लेबल भी हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। अब ये देखो रेडियो, रेडियो बटन्स टाइप रेडियो है, तो ऐसे करके देखो चॉइसेस हैं उसके। तो रेडियो इधर मैंने अगर रेडियो इनपुट टाइप रेडियो आईडी जावास्क्रिप्ट अगर मैंने इधर डाला, फिर इधर इधर भी हमने टाइप रेडियो, एक पहले एक इनपुट टाइप रेडियो लिया, फिर दूसरा टाइप रेडियो लिया, फिर थर्ड टाइप रेडियो लिया। ठीक है। तो इसको अगर मैं ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ तो देखो इधर हमने तीन इनपुट्स लिए और एक 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 लेबल लिया उसके साथ। तो एक ये जो रेडियो बटन से एक सर्कल वगैरह दिखा हुआ है, तो ये इस टैग से ये सर्कल बनता है। फिर उसके सामने उन्होंने लेबल एक डाल दिया HTML। मतलब ये जो सर्कल है, ये जो ऑप्शन है इसका है HTML का, ये जो ऑप्शन बटन है, रेडियो बटन है, इस CSS का है, ये जो रेडियो बटन है इस जावास्क्रिप्ट का है। हर एक के सामने हमने एक लेबल डाल दिया। तो हमने ये फॉर भी लिख दिया, तो ये फॉर HTML के, ये आईडी उसकी HTML है, तो फॉर HTML लिख दिया भाई। इसके इस जो रेडियो बटन है इसका वो लेबल ये है, और इसका इस जो रेडियो बटन है उसका लेबल ये है, क्योंकि देखो फॉर CSS लिखा है तो आईडी उसका CSS है। ऐसे ही इसका जावास्क्रिप्ट का हमने फॉर जावास्क्रिप्ट लिख किया, तो इसकी आईडी जावास्क्रिप्ट है, तो हमने लेबल उसका जावास्क्रिप्ट। अब देखो इसमें जो जो रन करते हैं, तो यहाँ राइट साइड में ये जो अब दिखता है, तो इसमें तीन रेडियो बटन है। अब मैंने एक को क्लिक किया, देखो एक क्लिक हुआ, अब मैंने दूसरे को क्लिक किया तो पहले वाला रब हो जाता है, तो पहले वाला अनसिलेक्ट हो जाता है। देखा होगा आपने, ये ब्लू कलर का एक ही ऑप्शन हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन चार तीनों में से हम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है रेडियो बटन। रेडियो बटन्स का ये यूजफुल है, रेडियो बटन जहां पे हमने मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करवाना है यूजर से। तो ये रेडियो बटन के बारे में लिखा हुआ है। अब चेक बॉक्सेस,
चेक बॉक्सेस जैसे कि कहा था, उधर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे ये चेक बॉक्सेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसके सामने लेबल्स हैं। तो अब हम जब राइट योरसेल्फ करते हैं, देखिए ये चेक बॉक्स इस बॉक्स की तरह आ जाता है, वो सर्कल की तरह था, ये चेक बॉक्स की तरह है। तो हम अगर मैं एक को क्लिक करूं तो देखिए ये ब्लू कलर में टिक मार्क आ जाता है, एक को सिलेक्ट किया। अगर मैं दूसरे को सिलेक्ट करता हूं तो पहला वाला रब नहीं होता, पहला वाला भी सिलेक्टेड है, दूसरा वाला भी सिलेक्टेड है। हम तीनों सिलेक्ट कर, मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस का ये डिफरेंस है कि हम चेक बॉक्सेस में मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट रेडियो बटन में हम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट बटन के बारे में आप बता रहे हैं, डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। तो सबमिट फॉर्म एक्शन, अब देखो वही मैंने जब कहा था पे एक्शन के अंदर, फॉर्म के एक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको वो एक्सिक्यूट कर देता है। अगर मैंने सबमिट टाइप सबमिट यूज किया तो, ये वाला सबमिट यूज किया तो, अगर ये हमने एक्सिक्यूट किया और फॉर्म दिखा और यूजर ने उसको सबमिट का बटन दबा दिया, तो ये जो एक्शन के अंदर ये जो पेज है इसको वो कॉल कर लेगा, उसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको एक्सिक्यूट कर देगा। अब नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट। तो नोटिस दैट ईच इनपुट मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट टू बी सबमिटेड। तो नेम जो है वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम एक फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो जो नेम है वो अगले पेज पे जाता है। देखो ये वाला जो एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी, इसके अंदर ये जो इनके वैल्यूज़ हैं, जो इनपुट के वैल्यूज हैं जो यूजर ने डाले उस टेक्स्ट बॉक्स में, वो कैसे जाते हैं? वो नेम से जाते हैं। ये जो नेम है एफ नेम और ये इसमें एल नेम है, इससे जाता है। तो ये कह रहा है कि जरूरी है कि हम उसको दें। नोटिस दैट ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट टू बी सबमिटेड। इफ द नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट एट ऑल। तो अगर वो हमने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया तो वो अगले पेज में, एक्शन के अगले पेज में, एक्शन में जो पेज हमने कॉल किया है उसके अंदर वो वैल्यूज नहीं जाएंगी अगर हमने ये चीज नहीं किया। तो ये वो बता रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, फॉर्म एट्रीब्यूट्स। अब फॉर्म के एट्रीब्यूट्स वो डिटेल्स में बता रहा है कि क्या है फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला एट्रीब्यूट है एक्शन का। द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो ये एट्रीब्यूट जो फॉर्म के आगे हमने एक्शन लिखा हुआ था, इक्वल्स टू जो कोटेशन में हमने पेज का नाम लिखा हुआ था, इसका ये मतलब है कि फॉर्म के सबमिट बटन पे अगर सबमिट किया तो वो एक्शन वो एक्सिक्यूट हो, तो वो उसमें जो भी लिखा होता है वो परफॉर्म हो जाता है। Usually the form data is sent to a file on a server when the user clicks on the submit button. Usually मतलब normally जो इसका यूज होता है वो यही होता है कि ये तो फॉर्म है, डेटा इज सेंट टू द फाइल ऑन द सर्वर। तो मैंने ये जो कहा था आपको कि आपका ये जो बैकएंड है पीएचपी डॉट पीएचपी है वो क्या कह रहा है भाई, इधर से हम बैक फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड मतलब अपने लैपटॉप से हम कुछ भेजते हैं सर्वर के ऊपर। जब आप उस फॉर्म को कॉल करते हो तो आपके कंप्यूटर पे आ जाता है वो फॉर्म। उस फॉर्म को जब आपने फिल किया, सबमिट का बटन दबाया, तो जो वैल्यूज आपने वहां दी थी अपने लैपटॉप पे वो ट्रांसफर हो जाती हैं सर्वर के ऊपर। तो वो एक्शन से सर्वर के ऊपर स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे वही एग्जांपल जो दे रहा है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई इसमें वो एक्शन अंडरस्कोर पेज में वो चला जाता है। तो इधर ये जो फॉर्म है इसके अंदर ये जो सबमिट बटन है, इसको अगर उसने प्रेस किया, यूजर ने प्रेस किया, तो ये वाला एक्शन अंडरस्कोर पेज कॉल हो जाता है। ये जो एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी है, ये फाइल सर्वर के ऊपर है, आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं होगी, इस सर्वर के ऊपर। फिर उसके बाद आता है टारगेट एट्रीब्यूट। एक और एट्रीब्यूट है उसका फॉर्म का, टारगेट। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। तो वो कह रहा है कि जब वो एक्शन का, देखो एक एक्शन के बाद हम एक और, इस ग्रेटर साइन से पहले हम एक और लिख सकते हैं टारगेट। टारगेट इक्वल्स टू सेल्फ या टारगेट इक्वल्स टू और भी कई ऑप्शंस हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमने इसको चलाया, सबमिट का बटन यूजर ने डाला और यहाँ पे वो एक्शन पेज में चला गया, फिर वापस जब वो वापस एक रिटर्न वैल्यू देता है तो वापस वो कहाँ पे दे उस रिटर्न वैल्यू को, क्या उसी पेज में दे या वो किसी और न्यू ब्राउजर पे दे, न्यू उसके पेज पे दे। तो ये ऑप्शंस हैं इसके। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये है द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द न्यू विंडो और न्यू टैब।
तो जैसे कि ये अभी मल्टीपल टैब्स हैं, एक टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब। अगर मैं इधर सबमिट का बटन दबाऊंगा तो हो सकता है वो इसी के अंदर डाले, और हो सकता है वो किसी और एक नया विंडो खोले, नया टैब खोले, उसके अंदर उसका रिजल्ट दिखा दे। तो अगर मैं अंडरस्कोर सेल्फ करूंगा तो वो उसी के अंदर दिखा देगा, यहीं पे दिखा देगा। अगर मैं इसको अंडरस्कोर ब्लैंक करूंगा, इसका मतलब है एक नया विंडो खोल, उधर एक नया उसके अंदर क्रोम के अंदर दिखा दे, नया क्रोम विंडो के अंदर दिखा दे। अगर मैं पेरेंट यूज करूंगा, अंडरस्कोर पेरेंट, तो वो क्या करेगा, उसके जो, देखो हमने एक पेज से दूसरे पेज में गए, दूसरे पेज से तीसरे पेज में गए, तो वो जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं उसका वो चाइल्ड पेज कहलाता है। तो वो चाइल्ड पेज पे हमने अगर फॉर्म दिया और फॉर्म के अंदर वहां पे सबमिट का बटन लिखा है, और वहां पे अगर हमने टारगेट पेरेंट दे दिया, तो वो जो शो करेगा वापस, जो वैल्यूज देगा, वो उस पेज पे नहीं देगा, उसके पेरेंट पे देगा, उसके पीछे जो पेज हमने कॉल किया था उस पे देगा। तो ये वो पेरेंट फ्रेम है। अब अंडरस्कोर टॉप द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। तो वो कह रहा है कि ये जो, अगर हम अंडरस्कोर टॉप यूज करें तो वो पूरे पूरे उसको ब्लैंक कर देगा। आपके जो HTML पेज है उसके अंदर जो बॉडी का टैग है, उसका पूरे बॉडी के टैग के अंदर पूरा को लिख देगा, कि वो सब कुछ रब कर देगा जो पहले उसमें था। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेम नेम। फ्रेम नेम, द रिस्पॉन्स इज नेम्ड आई फ्रेम। तो अगर आपने अपने वेबसाइट, अपने पेज के अंदर, अपने HTML के अंदर आई फ्रेम यूज किया हुआ, देखो जैसे इसने भी आई फ्रेम यूज किया हुआ है, ये जो W3 स्कूल्स है, ये एक सेक्शन है जो लेफ्ट सेक्शन में अलग सा है। देखो ये स्क्रोलिंग अलग सी आ रही है, तो ये एक अलग पेज है जो इस पेज के अंदर एक आई फ्रेम यूज किया। हमने आई फ्रेम के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियोस में। तो वो कह रहा है कि अगर आपने आई फ्रेम का नाम दिया टारगेट के अंदर, टारगेट इक्वल्स टू आई, उसका फ्रेम का नाम दिया, तो वो अगर रिस्पॉन्स देगा तो उस आई फ्रेम के अंदर उसका रिजल्ट चला जाएगा। द डिफॉल्ट वैल्यू इज सेल्फ, विच मीन्स दैट रिस्पॉन्स विल ओपन इन द करंट विंडो। तो वो कह रहा है कि जो, अगर हम टारगेट ना डालें, जैसे अभी इधर फॉर्म के अंदर एक्शन टारगेट हमने नहीं लिखा हुआ, तो वो डिफॉल्ट क्या है, वो जब रन करेगा तो उसी पेज के अंदर दिखा देगा, उसका वैल्यू सेल्फ है, डिफॉल्ट सेल्फ है। तो सेल्फ क्या कहलाता है भाई, उसी के अंदर दिखा दे, तो डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे फॉर्म एक्शन इतना टारगेट ब्लैंक। तो टारगेट ब्लैंक को अगर मैं ट्राई टू योरसेल्फ करूँ, तो अगर मैंने अभी सबमिट का बटन दबाया, देखिए एक और पेज खुल गया यहाँ पे। यहाँ पे हमने रन किया, सबमिट का बटन, एक और पेज खुल गया, देखो एक और विंडो टैब खुल गया जहाँ पे उसने रिजल्ट दिखा दिया। अगर मैं इसको टारगेट को निकाल दूं, दोबारा रन करो, तो अब सबमिट का बटन दबाओ, देखो अभी यहाँ पे उसने रिजल्ट दिखा दिया उसका। तो ऐसे करके हम टारगेट के बड़े सारे ऑप्शंस, बड़े सारे वैल्यूज को हम यूज करके अलग अलग तरीके के हम दिखा सकते हैं रिजल्ट्स। अब आता है मेथड एट्रीब्यूट। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। तो कई तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। गेट और पोस्ट का क्या डिफरेंस है अभी हम देखते हैं। तो मेथड, अगर मैंने एक्शन में, अगर मैंने फॉर्म के अंदर मेथड डाला गेट, तो वो क्या करेगा, अगर मैंने मेथड डाला पोस्ट तो क्या करेगा, वो हम अभी देख रहे हैं। द फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज URL वेरिएबल्स विद मेथड इक्वल्स टू गेट, और एज HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन विद मेथड पोस्ट। तो वो क्या कह रहा है, अभी अगर आपने देखा होगा कि कई ऐसे यूआरएल्स में क्वेश्चन मार्क करके, अब देखो यहाँ पे ASP है, तो ASP के बाद क्वेश्चन मार्क करके हम वैल्यूज भेज सकते हैं। सपोज वैल्यू दिखा F नेम इक्वल्स टू कुछ भी, हरप्रीत डाल दिया, ऐसे करके हम F नेम ID करके F नेम इक्वल्स टू हरप्रीत डाल दिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम जब डालेंगे, क्वेश्चन मार्क करके डालेंगे, क्वेश्चन मार्क और इसका नाम और इक्वल्स टू वैल्यू, फिर उसके बाद एंड साइन,
एम्पर साइन आता है। तो ऐसे करके हम मल्टीपल ऑप्शंस को डाल सकते हैं। तो ये बता रहा है कि अगर हमने मेथड गेट यूज किया तो हम क्वेश्चन मार्क करके उसको डालेंगे। पर अगर हमने पोस्ट यूज किया तो विदाउट क्वेश्चन मार्क जो भी उस फॉर्म के अंदर है वो सेफली उसके अंदर से वो सेफली जाएगा, सिक्योर होके जाएगा और वो सेफली दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। द डिफॉल्ट HTTP मेथड व्हेन सबमिटिंग फॉर्म इज गेट। तो डिफॉल्ट मेथड क्या है? गेट है। अब हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हो कि PHP इधर टारगेट और गेट, उसके मेथड गेट है। तो अगर वो ने सबमिट किया तो अभी देखो यहाँ पे देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन मार्क करके एफ नेम इक्वल्स टू जॉन एंड एल नेम इक्वल्स टू डो करके इधर देखो PHP के बाद .php के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा उसने। अगर मैं इसको थोड़ा सा नहीं मैं इसको ना इसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, नोटपैड में दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने नोटपैड में दिखा दिया। आप देखिए अगर मैं इसको अब थोड़ा सा शायद विजिबल होगा। तो मैं अगर मैंने अगर इसको कॉपी किया तो देखिए ये इधर तक था, ये नहीं था। तो ये जो HTTPS करके W3C schools लिखा हुआ action.php अब यहाँ तक ही था। तो उसने गेट मेथड से क्वेश्चन मार्क करके एफ नेम इक्वल्स टू जॉन, तो वैल्यू थी उसकी जॉन, एंड एम्पर साइन का साइन लगाया कि अलग अलग वैल्यूज और दूसरी वैल्यू को दिखाने के लिए। तो दूसरा पैरामीटर उसने डाल दिया, ये नेम है, नेम उसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। तो एफ नेम और एल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, तो वैल्यू उसने डाल दी। ऐसे करके मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल अगर आपके पास फॉर्म के अंदर आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस या रेडियो बटन वगैरह है, उनका जो नाम है उनकी वैल्यूज ऐसे करके फॉर्म के अंदर, ये पेज के अंदर भेज देता है क्वेश्चन मार्क करके। तो ये गेट का मेथड ऐसे यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्या करता है? तो पोस्ट मेथड आपका जब आप रन करोगे तो ऐसे करके पोस्ट मेथड में कुछ नहीं जाता। देखो पोस्ट मेथड में क्वेश्चन मार्क करके नहीं जाता और वो अपने आप ही पीछे से सिक्योरली उसको भेज देता है, वैल्यूज को भेज देता है। तो कई बारी हमें यूज करना पड़ता है गेट मेथड को। हम जब भी हम यूज करते हैं तो उसको एनकोड करके कर देते हैं कि उसको पता ना लगे, यूजर को पता ना लगे, कोई हैकर वगैरह हैकर्स को पता ना लगे कि हमने क्या वैल्यूज भेजी हैं। उसको हम डी कोड एनकोड करके भेज देते हैं। मतलब एफ नेम इक्वल्स टू जॉन ऐसे नहीं लिखते, उसको एनकोड करके कोई और फॉर्मूला लगा के उसके अंदर ABC या कुछ भी एक कोडिंग करके हम उसको भेज देते हैं कि पता ना लगे कि हमने क्या भेजा है। तो वैसे तो पोस्ट ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बट कई लिमिटेशंस हैं पोस्ट की। इसके लिए हमें गेट, कभी कभी गेट मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो गेट मेथड में हम अगर वैल्यूज़ को नहीं दिखाना, सिक्योर रखना है उसको, तो हम क्या करते हैं उसको एनकोड कर देते हैं। आगे जाके हम वीडियोस में पढ़ेंगे कि कैसे एनकोड करना है उसको। अब देखिए कई बेनिफिट्स हैं। अपेंड्स द फॉर्म इन द URL, ये अभी नोट्स फॉर गेट दिखा रहा है भाई, अपेंड करता है क्वेश्चन मार्क करके। नेवर यूज टू सेंड सेंसिटिव डेटा, तो वो कह रहा है कि कभी भी सेंसिटिव डेटा को सेंड करने में ना भेजो, या तो उसको एनकोड कर दो। द लेंथ ऑफ URL इज लिमिटेड। अब वो कह रहा है कि लेंथ भी लिमिटेड है, मतलब अगर आपने एक बड़ा सा फॉर्म है उसके अंदर बड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पता नहीं 20-30 आपने कोई उनके जो डिटेल्स आपने फॉर्म के अंदर लिए हैं, उसको आपने सबमिट किया और सबमिट किया क्वेश्चन मार्क करके आपने भेजने की कोशिश की, तो वो उसकी लिमिटेशन है, वो सिर्फ 2048 कैरेक्टर्स को ले सकता है। तो उसकी एक लिमिटेशन है गेट की। यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशंस वेयर द यूजर वांट्स टू बुक मार्क द रिजल्ट। तो वो कह रहा है कि कभी ऐसा होता है कि आप एक पेज में ही आप किसी किसी दूसरे सेक्शन में जाना चाहते हो, बुक मार्क करके उसको जाना चाहते हो, तो वहां पे यूजफुल है, वहां पे आप गेट यूज करो। भेजो मत कोई वैल्यूज को दूसरे पेज पे या सर्वर पे। गेट इज गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग्स इन गूगल। तो वो कह रहा है कि आप नॉन सिक्योर डेटा को भेज सकते हो। सिक्योर डेटा जैसे पासवर्ड हो गया, जैसे कई चीज़ें, जैसे आपने कोई फॉर्म फिलअप करना है
तो उसको मत भेजो। नॉन सिक्योर डेटा जैसे गूगल में कुछ सर्च करना है या कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं नॉन सिक्योर हैं, उनको अगर यूज़ करना है तो उसको उसके लिए आप गेट यूज़ करो। Notes on post appends the form inside the body of the HTTP request and the submit form data is not shown in the URL। तो वो कहता है वो अंदर ही अंदर पीछे से वो inside the body of the HTTP request वो भेज देता है, हमें दिखाई नहीं देता, हैकर्स को भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे करके वो कह रहा है कि ये सिक्योर है। पोस्ट हैज नो साइज लिमिटेशंस, तो साइज लिमिटेशन भी नहीं है इसमें पोस्ट में। उधर गेट में थी साइज लिमिटेशन 2048 थी, अब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। फॉर्म सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क्ड। अब वो कह रहा है कि पोस्ट जब हम लिखेंगे तो बुक वो उसी पेज पे हम किसी एक बुक मार्क में नहीं जा सकते। तो उसकी एक लिमिटेशन ये है कि हम पोस्ट सेक्शन पोस्ट मेथड यूज ना करें जब हमने किसी एक पेज के उसी पेज के अंदर हमने किसी एक बुक मार्क में जाना हो तो वो यूज ना करें। अब एक और है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। तो देखिए ऑटो कंप्लीट क्या होता है, जब हम किसी एक फॉर्म के अंदर अगर हमने फॉर्म के अंदर ऑटो कंप्लीट ऑन कर दिया, तो अगर हमने ट्राइड योरसेल्फ किया तो क्या करता है, फिल इन द सबमिट फॉर्म देन रीलोड द पेज स्टार्ट टू फिल इन द फॉर्म अगेन। तो अगर मैंने इधर फर्स्ट नेम लिख दिया हरप्रीत और ईमेल आईडी h@gmail.com कर दिया, अब मैंने सबमिट कर दिया इसको, अब दोबारा मैंने रन किया तो देखिए अब नीचे देखो, नीचे हरप्रीत आ गया। देखो आप देख रहे हो, अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो ऑटो कंप्लीट का फंक्शन है आ गया। भाई मैं अब इनमें से वैल्यूज को चूज कर सकता हूँ। तो ऑटो कंप्लीट का ये है कि वो सेव कर देता है आपके कंप्यूटर में जो पहले वैल्यूज किसी ने डाली थी, फिर वो सेव कर देता है। ये अच्छी ऑप्शन है जहाँ पे आप दोबारा दोबारा अगर रिपीटिशन आपके फॉर्म्स में है तो वो आपको इजी वे में हो जाएगा कि आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। तो अगर हमने नो वैलिडेट एट्रीब्यूट यूज किया तो वो क्या करेगा। नो इट इज बुलियन एट्रीब्यूट, मतलब या तो वो यस है, वो या तो वैलिडेट है या तो नो वैलिडेट है, मतलब उसकी टू टू वैल्यूज हैं। बुलियन का मतलब होता है टू वैल्यूज। When present, it specifies that the form data input should not be validated when submitted। तो वो कह रहा है कि अगर मैं बाय डिफॉल्ट तो वैलिडेटेड ही है, अगर मैं इसको नो वैलिडेट डालूं तो इसका ये मतलब है कि वैलिडेट ना करे। मतलब मैं अगर देखो अभी ईमेल है ना, ईमेल को हम वैलिडेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी के अंदर वो चेक कर लेता है कि उसके अंदर @ है, उसके अंदर .com या .in है, डॉट है, एक डॉट है या नहीं है। तो अगर मैं नो वैलिडेट डालूं, अगर मैं ऐसे ही लिख दूं एच लिख दूं और सबमिट करूं, क्योंकि उधर नो वैलिडेट लिखा हुआ है तो उसको ले लेगा। पर अगर मैंने नो वैलिडेट नहीं डाला, मतलब बाय डिफॉल्ट वैलिडेट कर, तो अगर मैं उसको GHS लिख दूं तो देखिए इधर ऐसे आ जाता है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। जी मतलब जो वैल्यू है इज मिसिंग एंड @ तो वो ईमेल को वैलिडेट करता है। जो HTML5 वर्जन है वो ईमेल को वैलिडेट करता है। अगर मैं इसको टाइप ईमेल लिखूं और मैं इधर इनपुट बॉक्स ईमेल डालूं, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई @ नहीं दिया या डॉट नहीं दिया तो वो नहीं लेता उससे। बट अगर मैंने इसको नो वैलिडेट कर दिया, फॉर्म के ऊपर नो वैलिडेट लिख दिया, तो वो ले लेगा उसको। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल। अब वो सारे जो हमने लिखे थे तो और भी जो हैं उसके पैरामीटर्स वो बता रहा है कि कैसे ऑटो कम्प्लीट, ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनको नहीं दिखा रहा। तो ऐसे करके हम फॉर्म एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हम अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर तो आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।